कसक स्टडी सेंटर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता है। बस 2 साल और लखनऊ में बनेगी दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल। भारत की ताकत का लोहा मानेगी दुनिया। लखनऊ में दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एनजी का प्रोडक्शन 2026 से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही भारत की मिसाइल निर्माण क्षमता दोगुनी हो जाएगी। यह अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइल है, जो हल्की, तेज और ज्यादा घातक होगी। लखनऊ में इस मिसाइल का प्रोडक्शन पहली बार होगा। भारत सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन में तेजी से इजाफा होगा। इसके लिए लखनऊ में फैक्ट्री बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल अपनी सटीक मारक क्षमता और सुपरसोनिक गति के लिए जानी जाती है। ये दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लखनऊ में तेजी से ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन प्लांट का काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि इसे बनकर तैयार होने में 2 साल लगेंगे। इसके बाद 2026 से 2027 के बीच ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। यह हल्की, तेज और ज्यादा घातक मिसाइल है। ब्रह्मोस एनजी मिसाइल अभी अंडर डेवलपमेंट है। मिसाइल अपने पुराने वर्जन से तेज, हल्की और ज्यादा घातक है। लखनऊ से मिसाइल बनने का फायदा देश के रक्षा उद्योग को होगा। साथ ही दुनिया भर के देश इस मिसाइल को खरीदने की डिमांड करेंगे। ऐसे में अपनी और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए लखनऊ का ब्रह्मोस प्रोडक्शन प्लांट बेहद कारगर साबित होगा। आइए जानते हैं ब्रह्मोस एनजी मिसाइल की ताकत। ब्रह्मोस एनजी मिसाइल 4 मिनट में ढेर होगा दुश्मन। ब्रह्मोस एनजी यानी ब्रह्मोस मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन। इसकी पहली उड़ान 2024 के अंत में संभव है। डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल का नया मिनी वर्जन है। इस मिसाइल की रेंज 290 km होगी, लेकिन इतनी दूरी यह 421 km प्रति घंटा की रफ्तार से कवर करेगी। दुश्मन 4 मिनट में ढेर हो जाएगा। ओरिजिनल ब्रह्मोस से हल्की और ज्यादा घातक, इसका वजन 1.5 टन होगा और लंबाई 6 मीटर। यह पहले वाली ब्रह्मोस मिसाइल से 50% हल्की और 3 मीटर छोटी होगी। ताकि सटीक मार कर सके, इसे ऐसा बनाया जा रहा है कि यह किसी रडार की पकड़ में नहीं आएगी। शुरुआत में इसका नाम ब्रह्मोस एम रखा गया था। इस मिसाइल को सुखोई Su-30 MKI, मिकोयान माई G-29K, तेजस, तेजस 2 और राफेल फाइटर जेट में लगाया जा सकता है। बाद में इस मिसाइल को भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों में लगाया जाएगा। ये अत्याधुनिक P-75I सबमरीन में लगाई जाएंगी। वायुसेना ने कहा है कि उन्हें 400 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों की जरूरत है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। जिस तरह से चीन ने हिंद महासागर में मालदीव और कई बार श्रीलंका को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है और इन दोनों देशों को अपना रणनीतिक केंद्र बनाने की कोशिश की है, कुछ वही कदम भारत ने भी चीन के खिलाफ उठाए हैं और चीन के दुश्मन के साथ दोस्ती मजबूत कर ली है। जिस तरह से चीन हिंद महासागर में अपने युद्धपोत भेजता रहता है, ठीक उसी अंदाज में जवाब देते हुए भारत ने उस दक्षिण चीन सागर में अपने 3 युद्धपोत भेज दिए हैं, जिस पर चीन अपना दावा करता है। भारतीय नौसेना ने मनीला में 3 युद्धपोतों की डॉकिंग कर दक्षिण चीन सागर में चीन को जोरदार और साफ शब्दों में संदेश भेजा है। भारतीय नौसेना ने अपने 3 युद्धपोत INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किल्टन को मई 2024 से मनीला में डॉक किया है। ये तीनों युद्धपोत अपनी ऑपरेशनल तैनाती को लेकर दक्षिण पूर्व एशियाई देश में हैं। जिसके बाद फिलीपींस नौसेना, तटरक्षक और रक्षा विभाग के अधिकारियों की एक टुकड़ी INS शक्ति पर पहुंची। पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख रियर एडमिरल राजेश धनखड़ इस कमान का संचालन कर रहे हैं और उन्हीं के कमान के तहत युद्धपोतों ने मनीला में डॉकिंग से पहले सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम का दौरा किया था। भारत की कोशिश ये है कि अगर उसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने का ऑर्डर मिलता है कि कंपनी को निर्यात ऑर्डर के मामले में देर सबेर सफलता मिलेगी।
दक्षिण चीन सागर में चीन को करारा जवाब। भारतीय हेलीकॉप्टरों और सरफेस जहाजों में फिलीपींस तट रक्षक की दिलचस्पी। दक्षिण चीन सागर में स्प्रैटली द्वीप समूह में विवादित दूसरे थॉमस शोल पर चीन के साथ उसके लगातार टकराव की वजह से है। रियर एडमिरल धनखड़ ने कहा कि भारत और फिलीपींस साझा हित साझा करते हैं, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में। दोनों नौसेनाओं के बीच दोस्ती के मजबूत बंधन हैं और दोनों ने हर उपलब्ध मौके पर समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लेने का प्रयास किया है। दक्षिण चीन सागर में स्प्रैटली द्वीप समूह पर दशकों से फंसे अपने जहाज सेकंड थॉमस शोल पर फिलीपींस जब सैन्य कर्मियों के लिए भोजन, पानी और ईंधन भेजने की कोशिश करता है, तो चीन उसे रोकने के लिए पानी की बौछारें करता है या फिर क्षेत्र की नाकेबंदी करने की कोशिश करता है। लिहाजा भारतीय हेलीकॉप्टर चीन के लिए गहरी मुसीबत खड़ी कर सकता है। आपको बता दें कि सेकंड थॉमस शोल पलावन के फिलीपीन द्वीप समूह से लगभग 200 किमी दूर है और चीन के नजदीकी प्रमुख भूभाग हैनान द्वीप से करीब 1000 किमी की दूरी पर है। लेकिन चीन इस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है। चीन की नौसेना 89 पनडुब्बियों और 22 प्रमुख सरफेस लड़ाकू विमानों का संचालन करती है। इसकी नौसेना और तटरक्षक लगभग 700 गश्ती और तटीय लड़ाकू जहाजों का संचालन करते हैं और इसके समुद्री मिलिशिया के पास लगभग 400 जहाज होने का अनुमान है। इसकी तुलना फिलीपींस के पास सिर्फ 2 फ्रिगेट और 125 गश्ती और तटीय लड़ाकू जहाज ही हैं। लिहाजा फिलीपींस अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इस काम में भारत अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।